गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंश्योरेंस लॉ की लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कंडीशंस रिलेटिंग टू इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसके साथ ही हम बात कर रहे थे बीमितों के अधिकारों के बारे में। ठीक है, तीन चीजें हमने पूरी कर ली थी। कंडीशंस रिलेटेड टू रिस्क हमने देख लिया था, रिलेटेड टू प्रीमियम हमने देख लिया था, और पॉलिसी को जारी रखने से संबंधित यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी से संबंधित जो शर्तें हैं वो हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम बाकी अन्य शर्तों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस रिलेटेड टू लैप्स्ड पॉलिसीज। लैप्स्ड पॉलिसी का मतलब हुआ व्यक्तिगत बीमा पत्र। व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्तिगत हो चुके हो, खत्म हो चुके हो, ठीक है ना, जिनका कोई मतलब नहीं, कालातीत हो चुके हो, लैप्स हो चुके हो। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि बीमित जो होते हैं उनको उनका इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट है वो टाइम पीरियड में उनको पे कर देना चाहिए। अगर वो टाइमली जो भी इंस्टॉलमेंट से प्रीमियम की पे नहीं करते हैं तो उनको कुछ डेज ऑफ ग्रेस दिए जाते हैं, ग्रेस पीरियड दिया जाता है। उनको ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि वो अपनी पॉलिसी को जो है, पॉलिसी का प्रीमियम जो है उसको पे कर दें। फिर भी अगर वो उसको पे नहीं करते हैं तो उसके बाद में वो पॉलिसियां क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है, व्यक्तिगत हो जाती है। ऐसी लैप्स पॉलिसियों के लिए बीमा कंपनी जो है किसी भी प्रकार से लायबल नहीं होती। क्लियर अबाउट इट? तो यहाँ पर अब पॉलिसी, मान लीजिए कि कोई पॉलिसी जो है वो लैप्स हो चुकी है, उसका अमाउंट पेमेंट नहीं आया, ना तो अवधि में आया, निश्चित अवधि में, ना ही ग्रेस पीरियड में आया। अब उन लैप्स हुई पॉलिसीज का क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, अब देखिए तो ऐसी जो पॉलिसियां जो लैप्स हो चुकी है उनका क्या प्रभाव होंगे उनके लैप्स होने के। तो फर्स्ट ध्यान रखने की बात यह है कि अगर उन पॉलिसीज से, उन पॉलिसीज में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 3 वर्षों से भी कम का भुगतान किया गया, 3 वर्ष का भी अमाउंट प्रीमियम चुकाया नहीं गया, वो पॉलिसीज कैसी है, लेस देन 3 इयर्स। वहां पर जो प्रीमियम चुकाया गया है वो कितना चुकाया गया है, 3 वर्ष से भी कम समय का चुकाया गया है। तो ऐसी पॉलिसीज के लिए बीमा कंपनी, जीवन बीमा निगम जो है वो लायबल नहीं होगा। क्लियर? और ऐसी पॉलिसीज को क्या कर लिया जाएगा, फॉरफीट कर लिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का मूल्य जो है वो इंश्योर्ड को, बीमित को नहीं दिया जाएगा। क्लियर? दूसरी साइड आते हैं हम, तो दूसरा इफेक्ट ये होगा जहां पर प्रीमियम कैसा है, 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स, जहां बीमित के द्वारा प्रीमियम की राशि 3 वर्षों तक भुगतान किया गया है प्रीमियम अमाउंट का, या फिर 3 वर्षों से ज्यादा भुगतान किया गया है। इन दोनों ही कंडीशंस में, और अब वो भुगतान नहीं कर रहा, पॉलिसी तो लैप्स हो गई, लेकिन वो 3 साल तक चुका प्रीमियम पे कर चुका, या फिर 3 साल से ज्यादा प्रीमियम पे कर चुका, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर पॉलिसी को फॉरफीट नहीं किया जाएगा, पॉलिसी का फॉरफीट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको जब्त नहीं किया जाएगा। और अब उस पॉलिसी का जो पेड अप वैल्यू है, यानी कि उसका जो चुकता मूल्य है, वो इंश्योर्ड को दिया जाएगा। ठीक है, उस पॉलिसी का जो चुकता मूल्य है वो क्या दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें लाभ देय नहीं होंगे। अभी तक उसने जमा कराया है वो उसको दे देंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना विदाउट बेनिफिट्स, किसी भी प्रकार के लाभ उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी पॉलिसी क्या हो गई, लैप्स हो गई। तो एक बार जल्दी से वापस सुन लीजिए, अगर लैप्स हुई पॉलिसी कैसी है, जिस पर प्रीमियम 3 वर्ष से कम समय का चुकाया गया है, तो वो पॉलिसी फॉरफीट कर ली जाएगी, निगम उनके लिए उत्तरदायी नहीं होगा, कुछ नहीं दिया जाएगा बीमितों को। सेकेंडली हम बात करते हैं जिन ऐसी पॉलिसीज, लैप्स हुई पॉलिसीज जिन पर 3 वर्ष तक तो प्रीमियम चुकाया गया था या उससे थोड़ा ज्यादा समय के लिए चुकाया गया था, ऐसी पॉलिसीज फॉरफीट नहीं की जाएगी, जब्त नहीं की जाएगी। उनका जो पेड अप वैल्यू है वो बीमित को भुगतान उसका कर दिया जाएगा, लेकिन कोई लाभ देय नहीं होगा, विदाउट एनी बेनिफिट। क्लियर? तो ये तो हुई बात डेथ पॉलिसीज की। अब देखिए कई बार क्या होता है कि बीमित ये चाहता है कि मैं मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा, अब मैं उसको खत्म करवा दूं या मैं इंस्टॉलमेंट नहीं देना चाहता, तो वो उस पॉलिसी की वैल्यू जो भी है वो प्राप्त कर सकता है। उस वैल्यू को क्या बोला जाता है, सरेंडर वैल्यू। क्या बोला जाता है, सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य। देखिए फिर से देखिए, जो बीमित होता है अगर वो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता है, पेमेंट नहीं करना चाहता है, तो वो जो है अपनी पॉलिसी का जितना भी उस तिथि तक
जमा करवाना होता है। क्लियर? फिर उसको सरेंडर वैल्यू दे दी जाती है। नेक्स्ट कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशंस रिलेटिंग टू रिन्यूअल ऑफ पॉलिसीज। रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पॉलिसीज पर मूल्य चुका देना चाहिए या ग्रेस पीरियड में चुका दो, नहीं चुकाते तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, ये हम देख चुके। अब कई बार क्या होता है, निगम की कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए इन पॉलिसीज को जो लैप्स हो चुकी है इनको रिन्यू करवाया जा सकता है। इनका नवीनीकरण भी कुछ शर्तों के अधीन करवाया जा सकता है। नवीनीकरण करवाने की कई प्रकार की अलग अलग योजनाएं होती है, 4-5, है ना। तो उन वो योजनाएं जो है वो भी आप जाकर, और जब करवाना होता है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको इजीली अवेलेबल करवा देता है। जिस भी योजना के तहत आप अपनी पॉलिसी, लैप्स हुई पॉलिसी का रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात ये है कि अब रिन्यूअल में हर लैप्स पॉलिसी का नहीं होता, किसका होता है? व्हेन फर्स्ट अनपेड प्रीमियम इज ड्यू। जब से जो बीमित है उसके जीवन काल में जब से पहला अनपेड प्रीमियम ड्यू हुआ है, जब से उसका फर्स्ट अनपेड प्रीमियम ड्यू हुआ था, तब से लेकर 5 वर्षों के भीतर भीतर ही रिन्यूअल करवाया जा सकता है। भाई ठीक है, मैंने पॉलिसी स्टार्ट करवाई, मान लीजिए 1 साल से करवा रहे हैं, प्रीमियम मैं दे रही हूँ, इस महीने मैंने प्रीमियम नहीं चुकाया, तो पेमेंट ड्यू होने की जो तिथि है वो कौन सी? इस महीने की है। तो आज से लेकर 5 साल तक मैं उसको रिन्यू करवा सकती हूँ, उसके बाद में। क्लियर हो गई? इसके अलावा बिफोर मैच्योरिटी, ध्यान रखने की बात यह है कि जो रिन्यूअल होता है वो हमेशा पॉलिसी के मैच्योर होने से, पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले होता है। भाई पॉलिसी आपने विदिन अगर लिमिटेड टाइम पीरियड की करवाई है तो जब वो मैच्योर होगी उससे पहले ही आप इसका नवीनीकरण करवा सकते हैं, इसके बाद में। क्लियर? नेक्स्ट इज कंडीशंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ क्लेम्स। दावों के भुगतान संबंधी शर्तें। तो यहाँ पर जो है पॉलिसी की जो होती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो होता है, बीमा पत्र जो होता है, उसमें शर्तें लिखी होती है कि दावों का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस आपने करवाया है तो चाहे वो इंश्योर्ड हो, चाहे वो इंश्योर्ड का हायर हो, उत्तराधिकारी हो, या फिर उसका कोई नॉमिनी हो। चाहे हम इंश्योर्ड की बात करें, अगर इंश्योर्ड है खुद है तो, या उसका नॉमिनी, या उसका कोई हायर, कोई उत्तराधिकारी। ठीक है, कोई भी जो है, जो भी एट द टाइम अवेलेबल है, दावों के भुगतान संबंधी शर्तों के अधीन रहते हुए क्लेम कर सकता है कि मुझे मेरी पॉलिसी का भुगतान चाहिए। ठीक है ना, तो वो उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो बीमा पत्र में लिखी हुई है, जो नियम और शर्तों का पालन करते हुए दावों के भुगतान के लिए आवेदन कर सकता है। ये आवेदन करेगा, अप्लाई करेगा, और आवेदन करने के बाद में इसको भुगतान कर दिया जाता है। इस क्लेम का भुगतान कि भाई मेरा दावा, मेरा क्लेम इतने का बनता है, तो आवेदन करा है मैंने, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? भुगतान कर दिया जाता है। तो ये जो भुगतान किया जाता है, ये रिलेटेड जो भी कंडीशंस होती है पॉलिसी से रिलेटेड, उन नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत किया जाता है। इसके लिए आवेदन कोई भी कर सकता है, अगर इंश्योर्ड है तो ठीक है, या फिर उसका नॉमिनी, या फिर उसका उत्तराधिकारी। क्लियर हो गई बात? तो ये थी कुछ और इम्पोर्टेंट कंडीशंस और इनके साथ में जुड़े हुए पॉलिसी जो होल्डर्स है उनके अधिकार। अब आपके यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट जो है वो कंडीशंस और रह गई है, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।